हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम अगेन टू माय एक्सीलेंट क्लासेस एंड वेरी सॉरी कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल पाया आप लोगों के लिए। तो वो मेरी कुछ पर्सनल रीजंस हैं। कुछ दिन में हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। तो अब ये जो वीडियो, मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे अभी तक जो वीडियोज़ थे वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड थे। ये वीडियो आज थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि एक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसा नॉलेज कुछ आपके फ्रेंड्स या आपके जानने वालों को हो तो चैनल को आप शेयर भी करिएगा वीडियो को। जो मेरे पुराने वीडियोज हैं उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए, उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर पुराने वीडियोज देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल नॉलेज पे है, और जनरल नॉलेज पे ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। विक्रम संवत, शक संवत और ईसवी सन में संबंध क्या है। ये कुछ बच्चों को कहीं कोई क्वेश्चन मिले और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, इस वजह से ये मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो देखते हैं, आज बहुत ही सुंदर टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो देखिए, क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था उनको ये क्वेश्चन मिला। एक ये है, देखिए IAS 1997 में क्वेश्चन पूछा गया एक प्रीलिम्स एग्जाम में। इसमें दिया है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। कह रहा है यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या वर्ष बनेगा। यानी सिंपल क्वेश्चन है कि शक संवत जो 465 दिया हुआ है, इसको अगर हमें विक्रम संवत में बदलना पड़े तो ये क्या बनेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 101 है। इसमें भी शक संवत दिया हुआ है, वर्ष 556। इसका कह रहा तुल्य वर्ष। तुल्य वर्ष का मतलब कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ईसवी सन की बात कर रहा है कि जो आज के समय में जो वर्ष चल रहा है, जैसे 2024 है तो ये ईसवी सन है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो ये क्वेश्चन है दोनों। इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो आप खुद इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, आपको कुछ नॉलेज बता दूं मैं कि विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी, विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो 57 या 58 ईसा पूर्व। कहीं 57 लिखा मिलता है कई किताबों में, कहीं 58 भी लिखा मिलता है, दोनों सही है। ईसा पूर्व BC में हुई थी, चाहे ईसा पूर्व कहिए चाहे BC कहिए, यानी 57 या 58 BC में हुई थी या 57 या 58 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने शुरू किया था इसको? एक राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और इसी तरह शक संवत की जो शुरुआत थी उसको किया था किसने? 78 ईस्वी में हुई थी, 78 AD कनिष्क द्वारा। एक कनिष्क थे, कुषाण शासक थे, इन्होंने कोई एक युद्ध जीता था, उसकी खुशी में इन्होंने ये शक संवत की शुरुआत करी थी। BC का मतलब होता है, BC जो लिखा, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का हिंदी रूपांतरण अगर करें तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। बिफोर मतलब पहले, क्राइस्ट माने ईसा मसीह, क्योंकि उनका नाम जो ईसा मसीह का है जीसस क्राइस्ट है। तो क्राइस्ट से पहले यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और AD का मतलब होता है एना डोमिनी। एना डोमिनी का हिंदी रूपांतरण ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी सीधा सा मतलब है कि विक्रम संवत की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई और शक संवत की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई। अब इसको हम इस तरह से एक संख्या रेखा द्वारा समझते हैं। संख्या रेखा इसलिए मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि संख्या रेखा में जो बीच में अगर हम 0 मान लें तो इसके जो लेफ्ट साइड में संख्याएं होती हैं वो होती हैं माइनस में, और इसके जो राइट साइड में संख्याएं होती हैं वो होती हैं प्लस में। यानी 0 से अगर हमें बाईं तरफ लेफ्ट में जाना पड़े तो माइनस में होगा, और राइट में जाना पड़े तो प्लस में होगा। तो इसको देखिए कैसे, हम 0 को मान लेते हैं कि 1 जनवरी सन 1 है ये, ठीक है, इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि सन 1 को, यानी 1 जनवरी सन 1 को ईसा मसीह का जन्म हुआ, और उसी दिन से ये ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इससे पहले ये सब नहीं होता था, ठीक है। अच्छा, अब इसके 58 साल पहले, ये जो मैंने फर्स्ट उसमें लिखा पॉइंट में, ये 58 ईसा 58 BC में, इसके देखिए लेफ्ट साइड में जा रहे हैं ना, तो माइनस में है। माइनस का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले,
जब ईसा मसीह पैदा हुए इससे भी पहले माइनस में जाइए और पीछे जाइए तो विक्रम संवत शुरू हुआ कब? 58 साल पहले। यानी अगर हम इनको छोटे छोटे खानों में बांट दें, एक एक साल के खानों में, ऐसे 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 ऐसे, तो ये 58 साल पहले इस संवत की शुरुआत हुई थी। कब से 58 साल पहले? ईसा मसीह के जन्म से 58 साल पहले। इसी तरह से शक संवत है, जो शक संवत देखिए ईसा मसीह का जन्म पहले हुआ, यहाँ पे हो गया बीच में ये, तो यानी इनके बाद शक संवत शुरू हुआ। यानी क्योंकि प्लस में है संख्या तो दाहिनी तरफ जाना पड़ेगा, तो यानी इनके 78 साल बाद शक संवत आया। अच्छा ध्यान रखिए, अगर कोई कहे कि जब शक संवत शुरू किया गया, कनिष्क ने जब यहाँ पे शक संवत शुरू किया, तो इससे कितने साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था? तो सीधा सा मतलब है यहाँ से यहाँ तक में 78 साल होंगे। ऐसे ऐसे एक एक साल के खाने बना देंगे, तो यानी इनके बीच का अंतर जो है 78 साल है। इसी तरह ईसा मसीह के जन्म और विक्रम संवत स्टार्ट होने से कितना अंतर है, कितने साल का अंतर है? यहाँ पीछे 58 साल जाएंगे तो यहाँ पे 58 साल का डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखा जाए, शक संवत और विक्रम संवत, तो देखिए यहाँ तक में तो 78 साल हो गया, ये 78 साल, और फिर इधर लेफ्ट में यहाँ 58 साल, तो यानी 58 और प्लस 78, दोनों के बीच में कितने साल का अंतर हो जाएगा? टोटल 136 साल का डिफरेंस हो जाएगा। यानी विक्रम संवत और शक संवत में 136 साल का अंतर है। यानी पहले विक्रम संवत शुरू हुआ, उसके 136 साल बाद शक संवत शुरू हुआ। अब अगर ईसा मसीह के जन्म की बात करेंगे तो इधर विक्रम संवत से ईसा मसीह के जन्म 58 साल बाद, और ईसा मसीह के जन्म से 78 साल बाद शक संवत शुरू हुआ। अच्छा, अब देखिए कैसे करेंगे। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर का वर्ष है, यानी जो हम वर्ष जो हम आजकल देखते हैं जैसे 2024, 2023, 2025, अगर इसको हमें विक्रम संवत बनाना हो, विक्रम संवत बनाने के लिए 57 या 58 जोड़ दिया जाता है। 57 या 58 जोड़, देखिए मैं बताया था ना कि कहीं 57 मिलता है कहीं 58, इसलिए आप अभी 58 ही लीजिए। 58 जोड़ दिया जाए। क्यों 58 जोड़ा जाता है? देखिए वर्ष, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सन है, ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ, 58 इसलिए जोड़ेंगे विक्रम संवत बनाने के लिए क्योंकि विक्रम संवत ऑलरेडी 58 साल पीछे है, तो पीछे का मतलब हमें बराबर में आने के लिए 58 साल जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक आने के लिए 58 साल जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर को शक संवत बनाने के लिए 78 घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 78 साल आगे चल रहा होता है, इसलिए हमें साधारण वर्ष बनाने के लिए 78 घटाना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी आगे है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ग्रेगोरियन वर्ष को यानी ईसवी सन को विक्रम संवत बनाना है तो 58 जोड़ा जाएगा। अगर हमें ग्रेगोरियन वर्ष को ईसवी सन को शक संवत बनाना है तो 78 घटाया जाएगा। अब देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सन 2015 है, एडी का मतलब मैंने बताया ना एनो डोमिनी, ईसवी सन। तो अगर 2015 का ईसवी सन है, इसे हमें विक्रम संवत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 58 जोड़ा जाएगा क्योंकि विक्रम संवत की स्टार्टिंग 58 साल पहले हुई है, तो यहां तक आने के लिए 58 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए 2073 बन जाएगा। 2015 को हम चाहे सन 2015 कहें और चाहे 2073 विक्रम संवत कहें, बात एक ही है। इसी तरह अगर सन 2015 को हमें शक संवत बनाना पड़े तो हमें 78 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1937। यानी 2015 एडी को चाहे हम सन 2015 कहें या 1937 शक संवत कहें, बात एक ही है। अच्छा, इनका उल्टा कर लेते हैं। मान लीजिए कि 2073 विक्रम संवत दिया है, अब आपको ईसवी सन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो ये जो प्लस किया था वो माइनस कर दीजिएगा। और अगर शक संवत को फिर ईसवी सन बनाना है ये, तो यहाँ माइनस किया था तो प्लस कर दीजिएगा। उल्टा अगर करना है तो गणित के नियम आपको पता ही होंगे। अच्छा, अगला एक उदाहरण लेते हैं सन 2024 का। सन 2024 जो है वो तो ईसवी वर्ष है, इसे अगर मान लीजिए शक संवत बनाना पड़े, शक संवत बनाना पड़े
तो मैंने बताया था ना कि शक संवत बनाने के लिए जो साधारण वर्ष हमारा है, शक संवत बनाने के लिए 78 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1946। शक संवत 1946 बन गया। अच्छा, अगर इसे हमें फिर से ईसवी सन बनाना पड़े तब क्या करेंगे? तो उल्टा कर दीजिए। अभी 78 घटाया था, इस बार 78 जोड़ दीजिए। ईसवी सन, शक संवत को हम ईसवी सन बना रहे हैं, ये देखिए ईसवी सन, तो 78 हम जोड़ देंगे तो 2024 वापस फिर मिल गया, ये वाला, ये 2024 मिल गया, ये 2024 मिल गया। ठीक है, तो शक संवत को अगर ईसवी सन बनाना है तो 78 जोड़ना। अच्छा, अब इसको हम अगर, अब देखिए ईसवी सन बन गया, अब इसको हम अगर विक्रम संवत बनाए तो विक्रम संवत बनाने के लिए मैंने बताया था, ये देखिए आपने विक्रम संवत यहाँ बना रखा है पहले नंबर पर, ये तो क्या किया था, इसमें 58 जोड़ा था, तो इसमें भी आपने 58 जोड़ दिया, तो ये हो गया 2082 विक्रम संवत। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो ईसवी सन 2024 है वही अगर शक संवत में लिखा जाए तो 1946 शक संवत होगा, और अगर विक्रम संवत में लिखा जाए तो 2082 विक्रम संवत होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है शक वर्ष 465, ये दिया हुआ है 465 शक वर्ष दिया है, हमें इसको बनाना क्या है? विक्रम संवत। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम शक वर्ष 465 को सबसे पहले ईसवी वर्ष बना लें, यानी ईसवी वर्ष बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम 78 जोड़ेंगे, क्योंकि ईसवी वर्ष को शक संवत बनाने के लिए 78 घटाना पड़ता है, तो इसमें उल्टा है, तो शक वर्ष को ईसवी वर्ष बनाने के लिए 78 हम जोड़ेंगे, तो ये हो गया 543। अब ये ईसवी वर्ष बन गया, अब इसमें हम विक्रम वर्ष बनाएंगे तो 58 जोड़ देंगे, वो आपको पता ही है, क्योंकि विक्रम संवत 58 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो अब तक आने के लिए 58 साल हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 543 में हमने 58 जोड़ दिया, तो ये हो गया 601, जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें लिखा है शक संवत 556 है, इसको हमें तुल्य वर्ष यानी कि साधारण वर्ष बनाना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसवी सन बनाना है। तो ये तो सिंपल है, शक संवत को ईसवी वर्ष बनाने के लिए 78 जोड़ दीजिए, क्योंकि ईसवी वर्ष को शक संवत बनाने के लिए 78 माइनस किया जाता है, यहाँ उल्टा पूछ रहा है, तो 78 जोड़ दीजिए। आंसर आया 636, 634 इज इन द ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कुछ मैंने एक्सरसाइज आपके लिए दी है, जैसे कि देखिए शक संवत 1944 है, इसको विक्रम संवत में बदलना है, जो क्वेश्चन नंबर पहला था। विक्रम संवत 2024 को शक संवत में बदलना है, 2058 ईसवी को विक्रम संवत बनाना है, विक्रम संवत 546 को शक संवत बनाना है। इसी तरह से ये सारे एक्सरसाइज हैं, सभी को वर्ष में बदलना है, अलग अलग वर्षों में। मुझे नहीं लगता है कि आप इसको सॉल्व करने के बाद आपका इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, सो दैट दूसरे भी इसका नॉलेज ले सकें। और मेरे पुराने वीडियो जो इंग्लिश ग्रामर के हैं उनका अगर लिंक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।